वकील साहब, आप कुछ भी करके मारे चोरे को घर ले आओ। आपको जो सही लगे ना वो आप करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। भाई, जो इन्हें सही लग रहा है वो ये करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। क्या हुआ? कोई सुन तो ना रहा हमारी बात? तुम्हारा बाप सुन रहा। बब्बल जी, आप चिंता मत कीजिए, ममता भाभी को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस कुछ समय की बात है। बब्बल जी, बहुत जल्दी आप दोनों अपने घर में होंगे, आपके अपनों के साथ, और ये आपकी इच्छा का वादा है। अच्छा, नहीं, इच्छा यहां कैसे आ सकती है? लेकिन जो मैंने अभी सुना, ऐसा लगा कि इच्छा मुझसे बात कर रही है, मुझे हिम्मत दे रही है। शायद मेरा वहम है। इच्छा का सिर्फ एहसास मुझे इतनी हिम्मत दे गया कि अब मुझे यकीन है कि ममता भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। कहाँ मम्मी? दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ छोरा, हम सबको भी उसकी बहुत याद आ रही है। उसके बिना जीने की आदत ही ना है। दादी, मम्मी ऐसे अचानक क्यों चले गई? ऐसे मुझे लगता है मुझसे नाराज होकर चले गई। मैं हमेशा उन्हें तंग करता था ना, उनकी कोई भी बात नहीं मानता था, हमेशा मस्ती करता था। दादी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एक गुड बॉय बनकर बताऊंगा। बस एक बार मम्मी वापस आ जाए। आ जाएंगे छोरा, जरूर वापस आएगी। जिन हालात में वो होगी, उन हालात से लड़कर वापस आएगी। क्योंकि बेटा, एक औरत तो हिम्मत हार सके, लेकिन एक माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। हमारी आवाज उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तेरी आवाज जरूर उस तक पहुंचेगी। देख लेना छोरा, वो तेरे खातिर जरूर वापस आएगी। मम्मी, अब जहाँ कहीं भी हो, अपना ख्याल रखना। आपको पता है, मैंने इच्छा से भी कहा है आपको ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, वहाँ इच्छा पहुंच सकती है। वो आपको जरूर ढूंढ के लाएगी, जरूर ढूंढ के लाएगी। सातपुरा का जंगल, सरपेश ने तो यही जगह बताई थी। ममता दीदी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने घने जंगल में ममता दीदी को ढूंढना यानी, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। पप्पू को वादा जो किया है। ये तो ममता दीदी की चूड़ी है।
एक और चूड़ी। यानी ममता दीदी आस पास है। अरे भाई बात सुनो मेरी, मैं दादी से बात करूंगा, घर पे आपकी पसंद का खाना बनेगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर ना आप दादी को वापस कर दो। अरे छोटे, फिर भूल गया तू? क्या? ये रसोई वाला सिलेंडर ना है, दवाई वाला सिलेंडर है, और हम यहाँ बब्बल को छुड़ाने आए हैं। तू किताब में लिखता ना है क्या आजकल? भाई लिखता हूँ, एक एक चीज लिखता हूँ, लेकिन पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अरे अंदर मत भूल जाइए, घड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और चल अब, और ये पहन ले चश्मे और मास्क। चल आजा। सलाम साहब। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग और बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे भाई, आपने जो मुझे बाहर समझाया था मुझे सब याद है। ये उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चुप कर छोटे जी, हम वो दवाई छिड़कने आए। अरे यहाँ कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। टेस्ट? ना ना, आपको टेस्ट करने की जरूरत ना है, ये तो मच्छर और खटमल टेस्ट करेंगे। अरे मैं टेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट की। ओ गेस्ट, अरे छोटे, ये हमें गेस्ट समझ रहे हैं, इसीलिए हमारी खातिरदारी करना चाहें। बड़े अच्छे आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर ये इतने अच्छे आदमी हैं तो बब्बल को अंदर करने की बेवकूफी कैसे करी इन्होंने? हैं? क्या कहा तुम लोगों ने? बबल? क्या लगते हो तुम लोग बबल के? छोटे बटन दबाओ। अरे अरे अरे, क्या करो? पकड़ो इनको। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चा, अरे अब बच्चा बनने का कोई फायदा ना है, भुगतो। बटन दबाओ। मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। छोटे, अरे बब्बल, उठ जा भाई, घर जाके आराम से सो जाना। चल। ये देखो, ये भी सो गया। अरे हमारे घर में एक मैं ही हूं जिसे बेवक्त नींद ना आती। मत मारो उसे, छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। बोल और सच बोल, क्या नाम है तेरा? कहाँ से आई है तू? रोहतक से लेके कुताना गांव से। मैंने कहा ना, सच बोल। कहाँ की इच्छाधारी नागिन है तू? नागिस्तान की है ना? बता, कहाँ है नागिस्तान? कौन इच्छाधारी नागिन? कैसा नागिस्तान? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना था पाकिस्तान के नाग असूलों के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कोई भी असूल जान से बड़ा नहीं होता। आज या तो फिर तू वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। एक ही बात में तेरी विषग्रंथि बहार। अमृता, मेरा विश्वास करो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे चाहती क्या हो? नागिस्तान का पता बता। विशाली, एक लड़की हमारी गुफा की तरफ बढ़ रही है
और उसके साथ सैकड़ों नाग हैं। लगता है वो हमें खत्म करने के अभियान पर निकले हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें हमारा ठिकाना बदलना होगा। चल चल ममता दीदी, ये इच्छा कहीं मुझे शंकर के साथ देख ना ले। तो ये इच्छाधारी नागिन है। मुखिया जी, हमारी सपोली, उसकी जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो सिपली। गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति इच्छा के साथ लगा दी है। नागोमी देव से प्रार्थना करके ये उसे विशेष शक्तियां दिला रहे हैं। लेकिन वो जिससे लड़ रही है वो... शांत रहो सिपली, अपनी बच्ची की काबिलियत पर भरोसा रखो। बिल्कुल। खतरा टल चुका है। इच्छा अब सुरक्षित है। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी, हो ना हो ये इच्छा जरूर नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन है। इसे कभी विशेलगढ़ में तो देखा नहीं, और अगर ये विशेलगढ़ की होती तो इंसानों के लिए अपनी जान इतने खतरे में नहीं डालती। ऐसा अच्छाई का बुखार तो सिर्फ नागिस्तान वालों को ही आता है। क्या करूं, इसे अभी कब्जे में लूं कि नहीं? इससे जबरदस्ती कुछ भी बुलवाना मुश्किल होगा। ये गैरों के लिए इतना लड़ती है तो अपनों के लिए जान दे देगी, पर कुछ बोलेगी नहीं। क्या सोच रही हो सिपली? खतरा भी टला नहीं है मुखिया जी। विशालगढ़ वालों को इच्छा का सच पता चल गया है। सिपली का डर सही है मुखिया जी। अब वो इच्छा को परेशान करेंगे और उसके जरिए हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। विशालगढ़ और नागिस्तान दोनों अलग अलग प्रदेश हैं। यहाँ के नाग एक दूसरे को तब तक नहीं पहचानते जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना रूप बदलते हुए ना देख ले। इसीलिए अगर विशालगढ़ का कोई भी इच्छा के आसपास भी हो तो भी इच्छा उसे पहचान नहीं पाएगी। तो फिर इसका हल क्या है मुखिया जी? जी मंत्री जी, आपने थाने फोन करवा दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। माँ,
मंत्री जी ने पुलिस थाने फोन करा दिया, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इन दोनों को वहां जाने की और अपनी अक्ल लड़ाने की? खुद की धोती तो संभाल ही ना जावे, चले दूसरे को सहरा पहनाने। अरे माँ, भोले हैं, भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो चले गए, माफ कर दे। अरे मैं तो माफ कर दूं खड़क, लेकिन पुलिस को थोड़ी पता है कि दोनों कैसे बावले हैं। अगर ताव में आके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम लोग आ गए? जीते रहो, जीते रहो। कमाल हो गया आज तो, मंत्री जी की कृपा शिव जी की कृपा से जल्दी हो गई, धन्य है। हाय मेरे बच्चों, तुम लोगों को मारा पीटा तो नहीं पुलिस ने? अरे पुलिस हमें क्यों मारेगी माँ? अरे तुम सब जेल में जो थे। अरे माँ, खेल में ना थे, जेल में थे हम। ए भाई, तेरी माँ भी तो यही कह रही है, चुप कर। अरे माँ, पिताजी हम सब बिल्कुल ठीक है। आपके एक फोन ने सारा काम आसान कर दिया। देखा? शुक्र है भगवान का, एक बला तो टली। बस अब ममता खैरियत से वापस आ जाए। कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढे उसको? अरे अरे नाना भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पता ना घर में कितनी टेंशन चल रही है और तुम खटिया बेचने आ गए। चलो चलो चलो, ना चाहिए। प्रबल भैया ठीक से देखिए, ये सिर्फ खटिया नहीं है, खटिया पर आपकी बीवी भी है। रखो नीचे, रखो नीचे। ममता, ममता, अच्छा मम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अप्पू, ममता दीदी बेहोश है, मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, वो आते ही होंगे। लगता है ममता सो रही है। अरे भाई, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, भाभी को नींद आ गई होगी। आप आवाज दो, जरूर जाग जाएगी। भाग जाएगी? ना, फिर तो सोने दे इसे। रे भाई, तेरे कानपुर में हड़ताल है ना, तू जानता है ना? चुप कर। ए छोरी, ये सब कैसे? दादी, ममता दीदी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे, अचानक वहां मेरी नजर पड़ी तो तूने उनके साथ दो दो हाथ करके ममता की जान बचा ली। देखा माँ, संगत का असर। छोरी मेरी तरह बहादुर हो गई है। डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है ना? आपका क्लिनिक तो वहां है, नुक्कड़ पे। अरे बावले, तू अपनी बातों से डॉक्टर को बेहोश करेगा क्या? डॉक्टर साहब, जरा देख के बताइए ना हमारी बहू को क्या हुआ है? चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। छोरी, और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर? दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। छोरी, ये घर है ना, ईंट और पत्थर से ना बना है, रिश्तों से बना है। एक को भी आंच आवे ना तो पूरे परिवार की सांस अटक जावे। आज तूने ममता की जान बचाकर हम सबकी जान बचाई है। हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ ना है, बस आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन की मुराद पूरी हो और तू हमेशा खुश रहे। दादी, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, बस मेरी सारी मुराद पूरी हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं एक नागिन हूँ और मैंने जो मुराद की है वो कभी पूरी नहीं हो सकती।
छोड़िए बब्बल जी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, मैं जानता हूँ। दवाई लगवा लो। मैं खुद लगा लूंगी। क्यों? मेरी उंगलियों में कांटे लगे हैं? ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बब्बल जी। आदत लग चुकी है। अच्छा, तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। इच्छा, चुपचाप यहाँ बैठो, दवाई लगाओ, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें बेड से बांध कर भी दवाई लगा सकता हूँ। अच्छा, तो मैं शोर मचाऊंगी। मुझे मुंह बंद करना आता है। बहुत शौक है आपको मुझे मरहम लगाने का। हाँ, अब तुम मेरे परिवार के लिए चोट खाओगी तो मेरा मरहम लगाना तो बनता है ना। ओह, तो ये महज एक फर्ज है? हाँ, उससे भी बढ़कर कुछ है। क्या? छोड़ो, तुम नहीं समझो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ममता भाभी कहाँ मिली? जंगल में। जंगल में? तुम वहां क्या करने गई थी? अब दीदी को ढूंढने गई थी। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि भाभी जंगल में है? अब वो मुझे एक दोस्त ने बताया। अच्छा, दोस्त ने बताया? कौन? बंदर था? क्यों? बंदर दोस्त नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकते हैं ना, तुम्हें पता है एक बंदरिया मेरी भी दोस्त है। मैं गिरता हूं तो वो संभालती है, मैं चिढ़ता हूं तो वो मनाती है, चिढ़ाता हूं तो वो घुराती है। और आज पता चला कि वो मेरे अलावा और लोगों से भी लड़ती है। चंचल, जाके शिव जी के सामने दिया जला दे। ममता को होश आ गया। दादी तो चिंता मत कर, तेरी बहू को होश आ गया है। खड़क, बोलने दे इसे। कुछ बातें बार बार सुनने में अच्छी लगती है। ममता बेटा, अब कैसा लग रहा है? आप कौन? आज ये पूछ रही है आप कौन, कल को ये पूछेगी प्रबल और अपू कौन, और परसों ये पूरे घर को नहीं पहचानेगी। अम्मा जी, ये घर तो बहू के होते हुए भी बिना बहू के रह जाएगा। बताओ। तू बात में ठोकना बंद कर। अरे जानने तो दे बात क्या है। ममता बेटी, आप कौन? अरे माँ, इसने तो मुझे भी ना पहचाना, विश्व के सबसे श्रेष्ठ पहलवान को भी नहीं पहचाना। ममता, आप कौन? भाई, भाभी की सुई तो आप कौन पे आके अटक गई है? अरे ममता, मैं तेरा पति प्रबल, समझदार, होशियार। बस बस, अरे भाई नाम बता दिया बस काफी है, बाकी की खूबियां मत बता, नहीं तो बेचारी किसी और को जाके ढूंढेगी। ममता बेटी, ये तेरा पति है प्रबल, और मैं तेरा ससुर। आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसी बात कर रही हो ममता? सबल, मैंने इसके लिए गाना गाया, इसको ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा, और ये मुझे ना पहचान रही। भाई आप चिंता मत करो भाई, मुझे ट्राई करने दो, भाभी मुझे जरूर पहचान जाएगी। वो कैसे, बताता हूं। ये भी भुलक्कड़, मैं भी भुलक्कड़, तो हुए ना हम दोनों एक जात के। बस एक बार ये अपने देवर को पहचान ले, उसके बाद हल्के से आपकी भी इनसे पहचान करा देंगे। आप भाभी कैसी हो आप? आप कौन है?
अरे भाभी, अपने डायलॉग को चेंज करो। बोलो आप मेरे देवर हो। बोलो 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 बोलो। माफ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजा आजा इधर आजा, नहीं तो तेरी पहचान बुला दूंगा। हमारा जी घबरा रहा है, तू जाके डॉक्टर को बुला के ला। हाँ माँ। जल्दी आ जाइए, मेरी बहू को ठीक कर दीजिए आप बस। मम्मी मैं जानता हूँ कि आप सबको भूल सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मम्मी प्लीज याद करने की कोशिश करो, मैं आपका बेटा अप्पू हूँ। तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, ममता किसी को ना पहचान रही है। आप देखिए ना क्या हुआ इसे। कौशल्य जी, मुझे लगता है गहरे सदमे और चोट की वजह से इनकी याददाश्त चली गई। लगता है ममता अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए किसी को पहचान नहीं पा रही है। मुझे भी नहीं पहचानेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी सुरक्षित हूँ। इसका मतलब डॉक्टर साहब, अब ये हम सबको कभी भी ना पहचान पाएगी। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। देखिए, ये दिमागी बीमारी है, ये कब तक ठीक होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसकी ठोस दवाई भी नहीं है। आप सब लोगों को मिलकर इनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी होगी। इनके जिंदगी के छोटे छोटे वाकयात इन्हें याद दिलाने होंगे। तो इच्छा ने ममता को तो बचा लिया। अब देखना ये कि ये इच्छाधारी नागिन इस इंसानी बस्ती में किस मकसद से है। तुम यहाँ मेरे कमरे में? बस देखने आई कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब ममता दीदी को बचाने के लिए तुमने जो किया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी नहीं कर पाता। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा, तुम्हें कोई ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई ना? अगर आई है तो बताओ, दवाई लगा देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। वैसे वो लोग थे कौन जो ममता दीदी को उठा कर ले गए थे? ऐसे लोगों का कोई नाम नहीं होता अमृता, बस बुरे लोग थे। ये भी ठीक है। अब इंसानों की बस्ती में इच्छाधारी नाग थोड़ी ना होंगे। ये इच्छाधारी नाग कहाँ से आया बीच में? वो बचपन में किस्से कहानियों में सुना था तो वो याद आ गया। ये बातें किस्से कहानियों तक ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं होता। ऐसा मत कहो इच्छा। कहानी कब हकीकत बन जाए कोई नहीं कह सकता, ना तुम ना मैं। अपना ख्याल रखना। चलती। और हाँ अच्छा, आजकल जमाना बहुत बुरा है। दुश्मन सामने होता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। लग जा गले गले। क्या हुआ छोरे? तू चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? बेड के पीछे भूत है। भूत है? हाँ? कहाँ है? अरे बावली, मैंने अपने गले लगने के लिए कहा था, कहाँ दादी के गले लग गई? यही वो भूत है।
अरे क्या बात कर रही है? मैं भूत कैसे हो सकूं? अगर मैं भूत होता तो पिताजी भूत होते, बबल सबल भूत होते, दादी भूत होती। क्या कहा तूने? ना ना, दादी कैसे भूत हो सके? दादी तो चुड़ैल होती है ना दादी? चुड़ैल होती तो सबसे पहले तुझे खाती। दादी को चुड़ैल बोलता बावले? फालतू में छोरी को डरा दिया। तू कर क्या रहा था इसके कमरे में? अरे दादी, इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे डरा के? अरे दादी, बड़े बड़े लोग कह गए जो डर गया सो मर गया। अरे जब डरने से मौत आ सके तो याददाश्त कौन सी बड़ी चीज है? जिंदगी में कुछ चीज बदली ना जा सके, तू इसकी आदत डाल ले। आ गया तू? हाँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने एंड वक्त पे मुझे लड़ाई से हटने के लिए क्यों कहा? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे सवाल पसंद नहीं है। मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उस नागिन को मारना चाहता था। मारना नहीं है उसे, जिंदा रखना है, तब तक जब तक वो हमें नागिस्तान नहीं पहुंचा देगा। आपको यकीन है कि वो नागिस्तान की ही नागिन है? विशैली की नजर और विशैली का जहर कभी दगा नहीं देते। इच्छा की अच्छाई इस बात का सबूत है कि वो नागिस्तान की नागिन है। लेकिन विशैली अगर वो इतनी ही अच्छी है तो आपको नागिस्तान का पता नहीं बताएगी। ये सिर्फ इशारा है। अगली बार मेरी बात काटी तो जला के राख कर दूंगी। इसे देख रहा है तू? ये नागमणि है। कई साल पहले हमने इसे नागिस्तान वालों से छीना था। बस किसी तरह ये नागमणि इच्छा तक पहुंच जाए। वो इस नागमणि को लौटाने नागिस्तान जरूर जाएगी और उसके पीछे हम। और फिर मचेगा नागिस्तान में विशैली का आतंक। ये सुन, तूने इच्छा को देखा क्या? वाह बब्बल बेटा, पूरा का पूरा मैदान खाली। यार किसी ने सही कहा है, एक बार प्यार करना सीख जाओ ना तो फिर भगवान भी साथ देता है। अरे छोरा। जी जी जी, जी दादी। छोरा, तू डॉक्टर के पास जाने वाला था, गया? जी दादी गया ना। क्या कहा डॉक्टर ने? भूल दिया है। क्या? मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने भाभी की दवाइयां बदल कर दी है, तो वही देने जा रहा हूं मैं। लेकिन अभी तो तू कह रहा था कि फूल दिया है। फूल नहीं दादी, फूल फूल यानी पूरी की पूरी। डॉक्टर ने कहा है नई दवाइयां खाने के बाद ना भाभी की याददाश्त पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। हाँ। अच्छा चल ठीक है। क्या हुआ दादी? आप देख छोरा, तू इस घर में सबसे सयाना है। अपनी तबीयत का ख्याल रखियो कि दूसरों की तरह तू बावले मत बन जाना। हाँ? ओ हेलो। क्या है? कुछ लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या लाए हो? बकरी? क्यों? मैं बकरी के अलावा कुछ ला नहीं सकता? हाँ, ला सकते हो ना, भैंस। तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। अच्छा
लाए थे या बकरी के लिए लाए थे? इतना हंसने की जरूरत नहीं है। दिल से नहीं लाए थे ना, इसलिए बकरी खा गई। तुम्हें जानना है मेरे दिल में क्या है? अरे ओ छोटे छोटे, अरे ओ छोटे, अरे हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? अरे कहाँ घूम रहा तू? छोटे एक बात बता कि ये याददाश्त जाती कैसे है? याददाश्त किसकी गई है? अरे तेरी भाभी की, भूल गया तू? अरे छोटे, पता है ना, मैं बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं तेरी भाभी को सब याद आ जाए। तेरे पास कोई तरकीब है क्या? भाई आप चाहते हो कि भाभी की याददाश्त वापस आ जाए ना? हाँ। तो आप एक काम करो। क्या? आप ना अपने दिल में एक लकड़ी का दरवाजा बना लो। उससे क्या होगा? उससे भाभी की गई हुई याददाश्त आपके दिल में वापस आ जाएगी। वो कैसे? अरे आपने वो गाना ना सुना के, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। हाँ, अरे क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। चला जा, जल्दी से कारपेंटर को बुलाते हैं। हाँ। पर एक बात है छोटे, तेरे जो पुराने गाने हैं ना, इससे आइडिया बड़े अच्छे आते हैं। मैं जानता हूँ। आओ चलो। इच्छा, इच्छा, चुप रह। अरे इच्छा कहाँ चली गई? चुप कर! पूरा घर सर पे उठा लिया तूने। क्या बात है बता? अजी इच्छा आवाज नहीं सुन रही। आज जवाब न दे रही है, कल को गायब हो जाएगी और परसों गुम हो जाएगी और फिर तरसों ममता की तरह उसकी याददाश्त भी चली जाएगी। तो चुप कर, बातें ठोकना बंद कर। इच्छा की याददाश्त तो पहले से ही ना है, तू अपनी याददाश्त संभाल। देखो जी, याददाश्त कोई माचिस की तिल्ली ना है कि एक दफे जल गई सब जल गई। अरे याददाश्त तो कभी भी जा सकती है। अरे मेरी अम्मा, मैं समझ गया। अब ये बता तू इच्छा को क्यों बुला रही है? क्या काम है? बाजार से सामान मंगवाना था। सामान तो मैं भी ला दूंगा। बता क्या क्या लाना है? अभी बताती हूँ, चलो चलो। जी छोड़िए ना, फिर कोई आ जाएगा। भगवान चाहते हैं हम यहाँ यूं ही रुके रहे। अच्छा, कोई आपको ऐसे देख लेगा ना तो बावला कहेगा। बोलने तो मुझे क्या, दोष तुम्हीं पर आएगा। अच्छा इच्छा, दिल की बात नहीं जाननी है तुम्हें? इच्छा, इच्छा यहाँ हो। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा, इच्छा यहाँ हो। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा। कौन हो तुम? भुजंग, भुजंग नाम है मेरा। इच्छाधारी नाग हूं। नागिस्तान का यह अनमोल नागमणि मेरे पास है। सालों से इस नागमणि की हिफाजत करता आया हूं, लेकिन कुछ बुरे नागों की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने मेरा ये, अगर ये नागमणि गलत हाथों में पहुंच गया तो तबाही मच जाएगी। इच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसे नागमणि के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ये शायद तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। एक जमाने की बात है कि यह नागमणि नागोमी देव के चरणों में हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी चोरी हो गई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि यह सही जगह पर पहुंच जाए। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इस नागमणि को नागिस्तान पहुंचा दो, वहां यह सुरक्षित होगा।
तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, तुम्हारा एक फैसला और मेरी जीत। इस नागमणि को नागिस्तान पहुंचा दो इच्छा, वहां यह सुरक्षित होगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे मेरी परवाह नहीं। बस ये चमत्कारी नागमणि सही जगह पहुंच जाए, उसके बाद मैं सुकून से मर पाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी में कैसे? ये मेरे अधिकारों में नहीं है। और तुम्हें इस हालात में अकेले छोड़कर मैं... मेरी चिंता मत करो इच्छा, इस एक नागमणि पर मुझ जैसे हजारों नाग कुर्बान। यह मणि नागिस्तान का गौरव है, महाशक्तिशाली है, एक पल में बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। हमें इसे बचाना ही होगा इच्छा। मैं अभी भी... मुझे तुम्हारी और तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है इच्छा। एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। बस एक बार ये नागमणि मुखिया जी के हाथों में पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा इच्छा। इच्छा ये विश्व कल्याण का काम है इच्छा। और एक जिम्मेदार नाग होने के कारण तुम्हें ये काम करना ही होगा इच्छा। ठीक है, लाइए ये मणि। फंस गई बेचारी। अब ये मणि नागिस्तान लेके जाएगी और इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगी। जो नागिस्तान सालों से किसी ने नहीं देखा, उसे आज मैं देखूंगी और अपनी एक फुफकार से सब खत्म कर दूंगी। अब मेरी कहर से नागिस्तान का कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं क्या क्या लिख दिया टमाटर। यो क्या कर रही है छोरी? फुलाद जैसे आदमी से टकरा रही है, टूट फूट के चूर चूर हो जाती तो। वो मैं तो बस यहाँ। मैं क्या कर रही है? उस बकरी की हवा तुझे भी लग गई क्या? देख छोरी, यहाँ ओलंपिक ना चल रहा है जो इतनी तेज तेज दौड़ रही है तू। जी वो मैं, लेकिन देख छोरी, सड़क हो या गली, इंसान को संभल कर चलना चाहिए। कभी कभी मेरे जैसे बाहुबली भी घूमने निकल पड़ते हैं, समझी? जी। अरे छोरी देख, तेरा फोन बज रहा है। अंकल मेरा नहीं, आपका बज रहा है। मेरा? हाँ सबल बोल। हाँ पिताजी, सारे काम छोड़ छाड़ के जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, वही बताना। ठीक है? ओके। चल छोरी, हाँ? जल्दी घर चल। अरे प्रॉब्लम हो गई है वहाँ, जल्दी आ। अरे प्रॉब्लम है, जल्दी आ। इस बुढ़ो को भी अभी बीच में आना था, मेरा काम होते होते रुक गया। ये छोरे, मुंह में दही जमा के रखा है के? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों किया तूने इसके साथ ऐसा? कब से रो रही है बेचारी? सो खा रही है, कब से रो रही है बेचारी। रे भाई, दादी भी वही कह रही है। मुझे जाने दीजिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। हाय अम्मा जी, आज ये कह रही है इस घर में नहीं रहना, कल को ये कहेगी इस गांव में नहीं रहना, परसों को ये कहेगी इस ग्रह पे नहीं रहना। बताओ अम्मा जी, मेरे बच्चे की गृहस्थी कैसे बसेगी सैटेलाइट से? चुप कर अपू, तुझे भी तेरे पापा और चाचा की हवा लग रही है क्या? अरे क्या हुआ सवाल भाई, इतना अर्जेंट फोन क्यों किया था तूने? ममता दीदी को क्या हुआ? हाँ? ये ममता कंबल लपेट के क्यों बैठी है? अरे पिताजी, ममता भाभी प्रबल और कंबल के बीच में कंफ्यूज हो गई। लिपटना था प्रबल से, लिपट गई कंबल से। अगर तू चुप ना हुआ ना तो तेरी कनपट्टी के नीचे हवन करा दूंगा मैं। अरे माँ,
तू बता ये सारा माजरा क्या है? थारे इस बावले ने ममता के साथ बदतमीजी की है। अरे ना दादी, मैं तो उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, प्रबल, अरे भाई ये सब क्या है? सजनी पिताजी, सजनी। सजनी? वो फिल्म वाला गजनी और मेरी सजनी, दोनों की एक ही बीमारी है ना, तो मैंने सोचा कि इलाज भी एक ही होगा। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे तू सोचता क्यों है? मैं सोचा अरे एक मिनट, ये गजनी है कौन? एक फिल्म कैरेक्टर है जिसकी एक हादसे में याददाश्त चली गई थी, तो सब कुछ याद रखने के लिए उसने अपने शरीर पे सब कुछ गुदवा लिया। तो पापा को लगा कि मम्मी को भी मुझे याद नहीं रहना। एक अनजान आदमी ने मुझे छू भी कैसे लिया? रे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? किस अनजान आदमी ने छुआ आपको? बताओ मुझे, उसकी टांगे तोड़ के आपके सामने रख दूंगा मैं। ये है वो अनजान आदमी। अब तोड़ इसके हाथ पैर और इसके हाथ में दे दे। दादी, लेकिन ये तो उनके पति है ना? हाँ छोरा, मैं भी किसे समझा रही हूँ। प्रबल, जो तूने किया है उसका एक ही इलाज है, माफी। कॉफी? अरे दादी, कॉफी से याददाश्त कैसे वापस आएगी? अरे बावले, मैं कॉफी नहीं माफी कह रही हूँ, माफी। कैसे बावले को जन्म दिया है तूने? माँ बस तेरा ही आशीर्वाद है, एक से बढ़कर एक गहने हैं। हे भगवान। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लगता है भाभी को रोने का दौरा पड़ा है फिर से। रो लो भाभी, रो लो। मुझे जाने दो, मुझे इस घर में नहीं रहना। ममता दीदी, अब कहाँ जाओगे ये घर छोड़ के? ये घर आपका अपना है, ये लोग आपके अपने हैं, सबसे इतना प्यार करते हैं। देखिए, इसमें आपकी कितनी पुरानी यादें लिखी है। देखिए, जब आप बीमार थी तो दादी ने पूरे महीने नंगे पैर चलने की मन्नत मांगी थी। और हाँ, जब अप्पू पैदा हुआ था तो प्रबल भैया ने आपको अपने कंधे पर बैठाकर गांव देवी के मंदिर ले गए थे। और शादी की पहली रात जब आपको नींद नहीं आ रही थी तो चंचल आंटी ने आपको अपनी माँ की तरह गोद में सुलाया था। अब बताओ, इस चौखट के बाहर आपको इतना प्यार और इतना अपनापन कहाँ से मिलेगा? लेकिन इन्होंने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं मानती हूँ कि प्रबल भैया का तरीका गलत था, लेकिन इरादा नेक था। अरे कैसी बात कर रही है इच्छा? मेरा इरादा एकदम नेक था। फिर भी मुझे बस ममता दीदी, और नहीं। चलिए आप कमरे में चलिए, थोड़ा आराम करिए। ले छोरा, यहाँ। छोरा, तू थोड़ा सब्र रख। रबर? अरे दादी, अब रबर से ना मिटेगा वो। अरे रबर नहीं, मैं सब्र बोल रही हूँ। सब्र 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 रख। अरे दादी, चिल्ला क्यों रही हो? मेरा थोड़ी ना हो। देख छोरा, ममता की याददाश्त धीरे धीरे आ जाएगी। अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें उसे एक बच्चे के जैसे संभालना है। हाँ, तू जरा अक्ल से काम ले। कल से? अरे कल से क्यों दादी? जो भी काम है आज बता दे मुझे, मैं अभी कर देता हूँ। हे भगवान, मेरे लिए कोई पत्थर लावेगा, मैं अपना सर फोड़ लूं। अरे माँ, कौन से साइज का पत्थर लेके आना है? जितना बड़ा तू उठा सकता ना उतना बड़ा लेके आ। इतना? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे ममता दीदी, फिर वही बात। ऐसा तो क्या हो गया जो आप इतने परेशान हो? ये दाग देखे हैं, फिर भी तुम पूछ रही हो? ये आप इनकी वजह से इतने परेशान हो? अरे दीदी, ये 2 पल के मेहमान हैं, यूं आए हैं यूं मिट जाएंगे। चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। नहीं, उस लफंगे ने भी यही कहा था
फिर मैंने आंखें खोली तो दीदी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। अब आंखें खोलिए। ओह, ये तो वाकई में कैसे किया तुमने? तुम जादू जानती हो क्या? जिस स्याही से लिखा गया था वो जादू की थी, सो उड़ गई। दीदी, स्याही जरूर झूठी थी, लेकिन प्रबल भैया का प्यार सच्चा है। चलिए अब आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। चल इच्छा, यहाँ की मुश्किल तो हल हो गई। अब जल्द से जल्द इस मनी को नागिस्तान पहुंचाना है। काश ऐसी भी कोई मनी होती जो मेरे मन की बात आप तक पहुंचा पाती। अच्छा, तुम बिना बोले इतना कुछ बोल जाती हो। जो तुम्हारे दिल में है अपने आप मुझ तक पहुंच जाता है। टाइम अप। क्या है चाचू, मौका मिलाने के शुरू हो गए। वैसे एक बात बताओ, ये गिरने पड़ने का हुनर आप में बचपन से है या अभी अभी इच्छा की संगत में रहकर डेवलप हुआ है? तेरी तो मैं अपू। वैसे चाचू, अगर आपकी डेली एक्सरसाइज हो गई हो तो दादी आप दोनों को बुला रही है अभी। अरे ये हो गया भाई, आज आपके सारे पेच उल्टे पड़ रहे हैं। कुश्ती उश्ती का मन है क्या आपका? अरे ना छोटे, तेरी भाभी की चिंता हो रही है मैंने। क्या हुआ भाभी को? मायके वायके गई है के? अरे फिर भूल गया तू? उसकी याददाश्त चली गई है, ना तो वो मैंने पहचान रही है और ना अप्पू को। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, एक आइडिया है मेरे पास। A1 आइडिया भाई, A1 आइडिया। अरे सुन तो ले पहले। भाई आइडिया किसका है? आपका तो A1 ही होगा ना। चलो फिर भी बोलो बोलो बोलो। छोटे, 10 साल पहले जब मैं और ममता पहली बार मिले थे ना, बड़ा रोमांटिक माहौल था। पीछे दाग लगी हुई थी। अरे भाई, कुर्ता उर्ता धुलवा के ना पहना था क्या आपने? अरे दाग पिक्चर लगी हुई थी राजेश खन्ना वाली, और वो गाना चल रहा था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। अरे आप बोलो, हम कब बारात लेके आए? फिर क्या हुआ भाई? चाय गिर गई। यहाँ चाय गिरी और वहां हम दोनों की विकेट गिरी। क्या बात है भाई। छोटे, मैं सोच रहा हूं कि अगर हम फिर से वही हादसा ममता के सामने वैसे ही पेश करें तो ममता की याददाश्त वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है भाई, लेकिन भाई इस नाटक में ममता भाभी का रोल कौन करेगा? अब तू, मैं तो बन ना सकता, मैं ही रहूंगा, तू ममता का रोल कर ले। भाई साड़ी पहननी पड़ेगी, पिताजी बहुत मारेंगे। मैं नहीं। हारेंगे? अरे जो मेरी लड़ाई है, पिताजी कैसे हारेंगे?
अरे मैं हारेंगे ना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं साड़ी पहनूंगा तो पिताजी मन्ने मारेंगे। अरे ना छोटे, तू मेरे लिए थोड़ी सी मार ना खा सकता? अरे आज तू मेरे लिए थोड़ी सी मार खाएगा तो जिंदगी भर तुझे तेरी भाभी के हाथ की रोटी भी तो खाने को मिलेंगी। छोटे, मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। भाई ब्लाउज बड़ा सिलवाएंगे हम, आ जाओ। छोटे प्लान याद है ना? है, जैसी ममता आएगी मैं गाना बजाऊंगा, तू चाय लेके आइयो और मेरे ऊपर गिरा दियो। अरे वो सब ठीक है भाई, पहले आप ये बताओ कि मैं कैसा लग रही हूँ? घना सोड़ा लग रहा है तू। पिताजी आ गए। पिताजी, अरे अप्पू, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ है तू? बब्बर, कौन है ये मोहतरमा? अम्मा जी की सहेली है पिताजी। अम्मा जी की सहेली? चंचल की सारी सहेलियों को तो मैंने अच्छे से ताड़ रखा है, इस पर क्यों नहीं पड़ी आज तक मेरी नजर? लगता है मार्केट में नया मॉडल आया है। जी, क्या नाम है आपका? पिताजी क्या कर रहे हो? अम्मा जी की सहेली है। जब तो हम उम्र आपस में बात कर रहे हो ना, तो बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जी, मैं विश्व प्रसिद्ध पहलवान खड़क प्रताप सिंह, हैवी वेट चैंपियन। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप भी अपना परिचय दे दो। हमसे क्या शर्माना, हम तो आपकी सहेली के पति हैं। अम्मा जी आ गई। चंचल, चंचल, लो जी, आपकी सहेली आ गई, आप उसके साथ बातें ठोको, मैं तब तक अपनी खुराक लेकर आता हूँ। बाल बाल बच गए। ममता आ रही है, तू जल्दी से चाय लेके आ, मैं गाना बजाता हूँ। ठीक है। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे चाय तो मैं बता दूं। लगता है चंचल चली गई। लो जी, मैं आ गया नए उत्साह और नए जोश के साथ। अब अपना चेहरा दिखा दो। ये क्या किया आपने? खड़क प्रताप सिंह के कपड़ों पे चाय गिरा दी। अगर आप चंचल की सहेली ना होती, क्या कर रहा हूं मैं? मोहतरमा, देखिए आपने गुस्ताखी करी है, इसकी सजा मिलेगी आपको, बरोबर मिलेगी। और सजा है कि आप अपना ये चेहरा दिखाओ। सबल, तू इतना बड़ा भुलक्कड़ हो गया कि भूल गया तू एक मर्द है। अरे ना पिताजी, बचपन में लाल किताब में लिख लिया था मैंने, रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ कि मैं मर्द हूँ। अरे भाई, ये सब नौटंकी क्या है? पिताजी, ये सब हम ममता की याददाश्त वापस लाने के लिए कर रहे थे। कौन कहता आपसे ये सब करने के लिए? प्लीज, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। मुझे कुछ याद नहीं करना। आप मुझ पर रिश्ते लादने की जितनी कोशिश करते हो, उतनी ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दीदी,
भाई अपना प्लान तो फेल हो गया। ना छोटे, अपना प्लान फेल हो गया। बात तो तू सही कह रही है छोरी, लेकिन ये काम मैंने घना मुश्किल लागे है। दादी, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए, आपके लिए ममता दीदी ज्यादा मायने रखती हैं या उनका गुजरा हुआ कल? ममता? हाँ, तो यादें नहीं बन जाएंगी और रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। दादी, डॉक्टर ने वैसे भी कहा है कि ममता दीदी के दिमाग पे ज्यादा जोर देना सही नहीं है, इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, तो हम ये सब क्यों करें? जब तक ममता दीदी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, हम उन्हें ऐसे ही खुश रखेंगे। ठीक है, लेकिन वो बावले प्रबल और सबल को भी तो समझाना पड़ेगा।